एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक और बड़ी अपडेट लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। हीरानगर के सेदा सोहल गांव में शाम 7:45 के आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं और उसके बाद वहां पर कुछ राउंड फायरिंग भी की गई है। ये माना जा रहा है कि ये संदिग्ध आतंकवादी भी हो सकते हैं। और जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सांबा हीरानगर के सेदा सोहल गांव में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। इनकी संख्या 2 से 3 के बीच में बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर फायरिंग की भी घटना हुई है जिसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं। लेकिन अभी ये अपुष्ट अनऑफिशियल वर्जन सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन जो अभी तक का अपडेट है कि एक फायरिंग की घटना हीरानगर के सेदा सोहल गांव में हुई है और उसके बाद वहां पर 3-4 संदिग्ध, ये माना जा रहा है कि ये आतंकवादी भी हो सकते हैं जिन्होंने वहां पर फायरिंग की है। और ये भी अपुष्ट अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 3 लोगों को इन्होंने होस्टेज भी लिया हुआ है। और ऐसे में आज शाम 7:45 बजे की ये घटना हीरानगर के सेदा सोहल गांव से निकल कर आ रही है, जहां 2 से 3 संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं और ये माना जा रहा है कि आतंकवादी भी हो सकते हैं। और कुछ लोग को इन्होंने होस्टेज भी लिया है और ये कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक घर में गए, वहाँ पर कुछ राउंड फायरिंग ही की है और उसके फायरिंग करने के बाद ये जंगल की तरफ भागे हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की, खासकर जम्मू की अगर बात करें तो अभी 3 दिन पहले की घटना जो शिवखोड़ी के पास हुई थी, जहाँ श्रद्धालुओं से एक बड़ी बस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर फायरिंग की, जिसमें जो बस का ड्राइवर था विजय, उसको निशाना बनाया, वो शहीद हो गया और उसके बाद ये बस गहरी खाई में गिर गई और 9 कैजुअलिटीज इसमें हुई हैं, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन तो चलाया जा रहा था। लेकिन आज देर शाम की ये बड़ी घटना, बड़ा खबर निकल कर आ रही है। और हीरानगर की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये क्षेत्र है और ये भी हो सकता है कि फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड ये आतंकवादियों का एक ग्रुप भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं ये आतंकवादी वहाँ छुपे हुए थे। लेकिन अभी तक जो अपुष्ट अनकन्फर्म रिपोर्ट निकल के आ रही है कि फायरिंग की वहाँ पर घटना हुई है, इस चीज़ को कंफर्म किया गया है। और ये भी माना गया है कि 2 से 3 संदिग्ध वहाँ पर सस्पेक्ट्स देखे गए हैं जो माना जा रहा है कि आतंकी हैं और हथियारों से लैस हैं और उन्हें वहाँ पर फायरिंग भी की है। कुछ राउंड वहाँ पर फायरिंग भी हुई है जिसके नतीजे में कुछ कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर, हीरानगर के सेदा सोहल गाँव में जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर आज शाम 7:45 बजे कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद फायरिंग की घटना हुई है। और उस घटना के बाद ये भी अपुष्ट अनकन्फर्म्ड कहा जा रहा है कि कुछ होस्टेज भी लिए गए हैं और शायद कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता ये पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, एसओजी हैं और हमारे आर्मी के जवान हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस वहाँ पर शुरू किया गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ पर शुरू किया गया है। लेकिन जम्मू संभाग की अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि राजौरी पुंछ पिछले कुछ समय से लगातार वोलेटाइल हो रहा था। वहाँ पर आतंकवादियों ने अपनी पकड़ बनानी शुरू की गई थी। पिछले कुछ 1-1.5 साल में लगातार आर्मी की जो मूवमेंट है उस पर घात लगाकर हमला किया गया था। और सबसे जो सेफ एरिया था, अगर हम कटरा की बात करें, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आस्था का केंद्र है पूरे भारतवर्ष का, माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं, और खासकर इस वक्त समर सीजन चल रहा है, छुट्टियाँ पूरे भारतवर्ष में स्कूलों में पड़ी है और लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में माता के दर्शन के लिए आते हैं। शिवखोड़ी है, बड़ा बाबा बूढ़ा अमरनाथ है और 29 जून से जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। तो कुल मिलाकर एक फेस्टिवल सीजन, फेस्टिविटी का माहौल जम्मू संभाग में देखने को मिलता है। यात्राओं का यहाँ पर एक दौर की शुरुआत होती है और यही कारण है कि एक बड़ी खबर को अंजाम देने का प्रयास आतंकियों द्वारा किया गया था। और ख़ासकर परसों की अगर बात करें, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह भी था और ठीक उसी समय आतंकियों ने इस कायराना घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अभी आज शाम 7:45 बजे एक बार फिर ऐसी घटना हीरानगर के सेदा सोहल गांव में हुई है। और टोपोग्राफी की अगर बात करें तो ये हीरानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद निकट है और न केवल पाकिस्तान पिछले काफ़ी समय से वहाँ पर मादक पदार्थ, चाहे ड्रोन की मदद से या फिर टनल्स की मदद से या कोई ना कोई ऐसा तरीका इख्तियार करके यहाँ पहुँचाने का, सीमा के इस बार पहुँचाने का प्रयास भी करता है।
और ख़ासकर इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास भी पाकिस्तान के द्वारा कई बार किया गया था, लेकिन हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं, तो उन प्रयासों को हमेशा नाकाम किया जाता है। ड्रोन के ज़रिए हथियार या फिर मादक पदार्थ भी भेजे जाते हैं और कई बार भारतीय हमारे जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में तैनात है, पंजाब में तैनात है, राजस्थान में तैनात हैं, उन जो चुनौतियां हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन एक बार फिर जम्मू संभाग में आहट महसूस हो रही है आतंकी घटनाओं की। क्या ये मान के चलें कि हमारी जो खुफिया एजेंसी तंत्र है कहीं ना कहीं एक उसमें उसके रैंक्स में कमी नज़र आ रही है। लेकिन ज़रूरी है कि जो एक नेटवर्क है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, उसको एक बार फिर बिल्डअप करने का, मुस्तैद करने का और पूरी शिद्दत के साथ एक बेहतर तालमेल के साथ काम करने का, ताकि जो सिविलियन एरियाज़ हैं, चाहे हम शिवखोड़ी की बात करें या फिर हीरानगर के इस गांव में सेदा सोहल में जो आज शाम 7:45 बजे जो संदिग्ध देखे गए हथियारों से लैस थे और जो स्थानीय हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि फायरिंग की घटना को वहाँ पर अंजाम दिया गया है। कुछ होस्टेज भी ये माना जा रहा है उनके साथ है और कुछ कैजुअल्टीज़ की बात भी निकल के आ रही हैं, लेकिन ये सभी अभी अटकलें हैं, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं और पूरी रिपोर्ट का हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये अभी तक की एक बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करने का हमने प्रयास किया कि आज देर शाम 7:45 बजे सांबा के हीरानगर के सेदा सोहल गांव में एक घटना हुई है, संदिग्ध देखे गए हैं। उसके बाद कुछ राउंड ऑफ फायरिंग होती है और शायद कुछ होस्टेज क्राइसिस की स्थिति भी वहां पर उत्पन्न हुई है। लेकिन स्थिति पर हमने भी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कुछ और भी अपडेट हमारे पास होगा उसके साथ हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।